छोड़ दो इसको, ठीक है। हाँ क्या जी, थोड़ा इससे हम आवाज थोड़ा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी और मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद, झारखंड सरकार में हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे और साथ ही झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे श्री वीएन सिंह जी, आपके लोकप्रिय विधायक श्री राज सिन्हा जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी, श्री गणेश मिश्रा जी, रमेश राय जी और कोर्ट के मेयर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, सत्येंद्र जी, संचालन कर रहे संजय मिश्रा जी, श्रीमती प्रियंका पाल जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित काफी देर हो चुका है, लेकिन आज संकल्प यात्रा में जब हम चले थे 17 अगस्त को, उस समय संकल्प यात्रा में चले थे, लेकिन आते आते वो जनसंकल्प यात्रा का रूप ले और इस प्रकार से लोगों की भागीदारी, लोगों की उपस्थिति, तो मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड की जनता ने निश्चित रूप से आप परिवर्तन की मांग बना और आज मैं आप सबको ये कहूंगा कि अब इसके कारण क्या है, क्योंकि एक तो इस प्रदेश में जो सरकार है उसके कामकाज, उसे जनता कितना खुश है और सरकार क्या काम कर रही है, और फिर देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, अभी 9.5 वर्षों का कामों को अगर आप देखें, काम तो देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे, लेकिन मैं थोड़ी सी उन कामों की चर्चा करूंगा जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूरों की और महिलाओं को समर्पित है। अब यह देखें कि उसके बाद जो काम सरकार ने प्रारंभ किया, प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया, तो सबसे पहले तो हमारी माँ बहनों के लिए, गरीब माँ बहनों के लिए इज्जत घर देने का काम, क्योंकि हम सबको पता है गरीबों का दर्द क्या था, क्या तकलीफ थी माँ बहनों की। सूर्योदय के पहले वो बाहर जाते थे या सूर्यास्त के बाद वो जाते थे और दिन में कितनी तकलीफ में होते थे, वो गरीब भी इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की इस तकलीफ को बाली बाती समझते थे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई बड़ा काम नहीं, वो काम उन्होंने प्रारंभ किया जो हमारी माँ बहनों की सुरक्षा कर सके, उनकी इज्जत की रक्षा कर सके, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया। फिर देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव घरों में जो गरीबों का जो झोपड़ी था वो भी पक्के में बदलने का काम किया। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री आवास में और 1 लाख रुपया जोड़ देंगे ताकि थोड़ा और बड़ा लोग बना सके। हमारे जैसे लोगों को बड़ा खुशी हुई थी कि चलो झारखंड के मुख्यमंत्री थोड़ा ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं उन्होंने बढ़ोतरी तो नहीं किया, बल्कि गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास में जो पैसे मिलते उसमें भी वो कमीशन खोरी करते, उसमें भी लोगों से करते, उसमें भी परेशानी पैदा करते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के कामों की वो चिंता की, गरीबों के लिए उन्होंने काम करा।
अब याद करिए, इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, उनको क्या कहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी हुआ करते थे, लेकिन उन बैंकों से पूछे लोग जुड़ पाए, शहर के लोग जुड़े थे, पैसे वाले जुड़े थे, सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं वही लोग बैंकों से जुड़ पाए। गांव घर के जो गरीब है उस बैंकों तक उनकी पहुंच नहीं, बैंकों में उनका खाता भी नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों को बैंकों तक पहुंचाया और बैंक में बिना पैसा से खाता भी उन्होंने खुलवाया। उस समय तो बड़ी मजाक लोगों ने उड़ाया कि गरीबों के पास पैसा नहीं, फिर खाता क्या काम करेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने, आज आप देखें, जितनी भी प्रकार की योजनाएं होती है जिसमें गरीबों को अनुदान दिया जाता है या गरीबों को सहायता दी जाती है, वो सारे के सारे पैसे अब सीधे बैंक खाते में पहुंचता है। पहले देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से पैसा भेजते हैं, घिसते घिसते वो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद थी, सड़कों पर गाड़ी नहीं चलती थी, ट्रेनें बंद थी, हवाई जहाज बंद था, यानी जितनी भी प्रकार के परिवहन था आम लोगों के आने जाने की सब कुछ बंद हो गया। लोगों को लगता था कि पता नहीं हम कैसे बचेंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उन जनधन खाते में गरीबों के लिए पैसे भेज दिए, और इतना ही नहीं, गरीब भूखे नहीं मरे। तो कोरोना काल से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज मुफ्त में भेज रहे हैं। लेकिन आज बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार गरीबों का राशन भी समय पर और ठीक से पूरा पहुंचा नहीं पा। कहीं कहीं तो पता चलता है पूरे महीना ही वो बाहर में देश डालते हैं, पैसा अपने तिजोरी में भरते। लोग बेचारा परेशान है। इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उन गरीबों की अनाज भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। और इसलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए, हमें ऐसे सरकार को हटाने के लिए, भगाने के लिए हमें संकल्प लेकर के यहाँ से जाना। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया। देश के आज गरीब, उनके बीमार होते थे, अच्छे इलाज उनका नहीं होता है, अच्छे अस्पतालों में नहीं होता है, पैसे के अभाव में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा में जो योजना उन्होंने चलाई, आज तो उस योजना को भी गरीबों के यहाँ तक ठीक से हेमंत सोरेन की सरकार पहुंचा नहीं पा। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया, आज भी गांव में जाएंगे, गरीबों से बात करेंगे तो आयुष्मान कार्ड उनको नहीं मिला हुआ कि ये काम किसका था। सरकारी कर्मचारी होते, VLW होते, इन सारे अफसरों को, कर्मचारियों को लगा देना चाहिए था और एक एक गरीबों का आयुष्मान कार्ड बना करके घर घर पहुंचाना चाहिए था। लेकिन हेमंत सोरेन को इसकी कहां चिंता है। नहीं तो आप सब लोगों को यही कहने के लिए आ रहा हूं, जिस दिन इस राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, गांव के लोगों को, कर्मचारियों को खोजना नहीं पड़ेगा, दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो दफ्तर में बैठे हुए बाबू लोग हैं वो घर घर जा करके इस काम को करना पड़ेगा। इसलिए सारे लोग, और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज आपको ये संकल्प लेकर के जाना है कि झारखंड प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले समय में सरकार बनानी है। आज इस राज्य के अंदर में आप देखते होंगे, देश के प्रधानमंत्री ने हमारी मां बहनों की कितने चिंता की। रक्षाबंधन के समय में उन्होंने गैस में 100 रुपया की सब्सिडी दिए, और उसमें भी जो ज्यादा योजना के तहत जिन मां घरों में गैस कनेक्शन दिया है, पहले से 200 रुपया मिलता था और 200 रुपया उन्होंने घोषणा की, यानी वो 400 रुपया का उनको सब्सिडी मिलेगी।
तो ये देश के प्रधानमंत्री और मां बहनों की भी चिंता कर रहे हैं। और साथ इन्होंने कहा कि अगले 75 लाख और नए उजाला योजना के तहत गरीबों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी देश के प्रधानमंत्री हमारी मां बहनों की तकलीफ को पहचानते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा स्वस्थ अच्छा और मां बहनें पानी को इकट्ठा जुगाड़ करने में समय लगाते, और इसलिए उन्होंने कहा नल से जल उपलब्ध कराना गांव में घर घर में। लेकिन आज झारखंड में लोग भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है, आज वो भी नहीं मिलता है। अभी चर्चा कर रहे थे आपसे पीएम सिंह जी यहाँ की जल योजना की। मैं तो कहता हूं जब आप घूमते हैं देखते हैं तो धनबाद है, बोकारो एक तरफ बलासर है तो दूसरी तरफ दामोदर नदी है। अगर ये दोनों नदी पर एक दो स्थानों पर ब्राज बन जाए तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं इस जिला के जितनी भी गांव है नल से जल लोगों को उपलब्ध हो सकता है। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, 1 साल 2 साल का ये साथ खेल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं आज जो सरकार है सब भ्रष्टाचार में सब योजना को निगल जाए, और इसलिए आज जनता का ये काम नहीं हो पा रहा है। सबने महिलाओं के लिए देश की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार चिंतित है। और आपने 17 तारीख को देखा जब भगवान विश्वकर्मा की जयंती था, उस दिन देश के हमारे जो परंपरागत कारीगर है, चाहे वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हो, लोहा का काम करने वाले हो, चमड़े का काम करने वाले हो, चाहे वो 18 प्रकार की जो ट्रेड को चुन कर उनके लिए देश में 13,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उनको नई तकनीक से परिचित कराना और नई तकनीक को चलाने के लिए ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग पीरियड के लिए प्रत्येक दिन 500 रुपया उनको मिला करेगा। और ट्रेनिंग जब पूरी होगी तो 15,000 रुपया का टिप्स भी मिलेगा, और कम ब्याज दर पर पहले रोजगार के लिए 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया, ताकि वो हमारे कुशल कारीगर है परंपरागत कामों से जुड़े हुए उनकी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए, और अभी तो पार्लियामेंट में बड़ा कानून पारित हुआ, लोकसभा से राज्यसभा से हमारी मां बहनों के लिए। अब विधानसभा में 33% रिजर्वेशन अब महिलाओं के लिए सीटें गई, लोकसभा में भी 33% सीटें महिलाओं बहनों के लिए रिजर्व रहेगी, मां बहनों के लिए। मैं तो पुरुषों से कहता हूं, मित्रों से मैं कहता हूं, मंच में अभी से जगह आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करो, नहीं तो देश में आपको मजबूरन भी 33% रखना ही पड़ेगा। आप तो 33% देश के प्रधानमंत्री जी ने वो साहसिक कदम उठाया और हमारी मां बहनों के लिए को व्यवस्था की। और हमारे देश में तो ये परंपरा नहीं, हम देवी की पूजा करते हैं। अभी दुर्गा पूजा है, शक्ति की आराधना दुर्गा माँ की हम करते हैं। हम कह सकते हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर है। उसके बाद हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वित्त मंत्री तो देश में हमारे सीतारमण जी है। और उसके बाद तो ज्ञान की देवी सरस्वती की भी पूजा करते हैं। और भारतवर्ष में तो कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। और हमारे दुनिया के देश में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं, लेकिन भारत में लोकसभा और विधानसभा में भी आप उनके लिए 33% की रिजर्वेशन। ये बड़ी बात है कि नहीं, हमारी मां बहनों को एक बार जोर से ताली बजा देना चाहिए उनके लिए। चलिए बहुत अच्छा, पुरुष भी लगाओ भाई, हम लोगों के वो भी मां बहनों के लिए ही व्यवस्था की। और इसलिए में आज आप देखें इस देश के प्रदेशों में भी विकास का काम कब होता है, जब बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास का काम होता है। कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जब सरकार बनाती है तो लूट की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। अब झारखंड प्रदेश को ही आप लेना,
जब जब कांग्रेस के सहयोग से, जेएमएम के सहयोग से और उन लोगों ने जब जब सरकार बनाई तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ। पहले भी यही हुआ, अभी भी वही हो रहा। और बीजेपी ने तो जो कहते हैं वो करते हैं। झारखंड राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। और मैं लोगों से कहता हूं, जब बीजेपी की सरकार देश और प्रदेशों में नहीं बनी थी तो गांव तक जाने के भी सड़कें नहीं, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं था, गांव घरों में बिजली तक नहीं पहुंची थी। अब लगता था कि पता नहीं कभी गांव के लोग गाड़ी से लोग आ जा पाएंगे कि नहीं, ये कठिनाई होती थी। हम लोग जाते थे, मेला देखने जाते थे, स्कूल जाते थे, हाट बाजार जाते थे, शादी ब्याह में बारात जाते थे, पैदल ही चलना पड़ता था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार केंद्र में और प्रदेशों में बनी तो मैं दावे के मुताबिक कर सकता हूं, झारखंड के सभी गांव पर गाड़ी से आप पहुंच सकते हैं और कहीं भी शादी ब्याह में भी आज गाड़ी से लोग आते जाते हैं। नदी नाला में पुल पुलिया बन गया, कहीं दूरियां कम हो गई। नहीं तो पहले कितनी समय लगते थे, रोड भी खराब हुआ करता था। लेकिन आज से 4 वर्ष करीब करीब हेमंत सोरेन की सरकार हो गई। अब इस सरकार में जो बनी हुई सड़कें भी टूट रही है। और इसीलिए मैं अगर सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, विकास का काम अगर झारखंड में भी हुआ है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। चाहे बाबूलाल माननीय मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे हो, विकास का काम हुआ है। और बाकी की जब लोगों ने सरकार बनाई तो सिर्फ लूटने और झारखंड को लुटाने का काम ये लोगों ने किया। इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए मैं आया। आज इस प्रदेश की हालत क्या है आप देखे होंगे। झारखंड के अंदर में सरकार ने 2019 में जब बने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो 2020 में उन्होंने सड़क की बात में नहीं कहा, विधानसभा में कहा था अब प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। पढ़े लिखे नौजवान बेचारा तरस गए, आज तक ना रोजगार मिला ना बेरोजगारी भत्ता मिला। और प्रत्येक साल कहते हैं ये नियुक्ति का वर्ष रहेगा। 2020 समाप्त हो गया, नियुक्तियां नहीं। 2021 समाप्त हो गया, नियुक्तियां नहीं हुई। 22 समाप्त हो गया, नियुक्तियां नहीं हुई। और 23 भी अब समाप्ति पर है, नियुक्तियां नहीं हुई। और 24 में तो वो क्या कहते हैं होटवार जाने वाले हैं, तो वो नियुक्ति कब करें। और इसलिए मैं आप सबसे कहा नौजवानों को ये ठगा है। ऐसी सरकार को आप अस्पताल का कहते गांव की स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और फिर भी कहता है कि हम काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? काम तो वही कमाने का ही कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज सभी भाइयों बहनों से मैं यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो झारखंड में सरकार है इनसे कोई विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कई लोग धनबाद से तो आप देखें, सब लोग बताते हैं सबसे अधिक अगर क्राइम कोई कहीं हो रहा है तो धनबाद में। आए दिन व्हाट्सएप पर मैसेज जाता है, वॉइस मैसेज जाता है, वीडियो मैसेज जाता है, कितने पैसा दे दो, पैसे नहीं दोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और हद तो तब हो गई है जब ठेला वाला खोमचा वालों से भी पैसा वसूलने की धमकी दी जा रही है और पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, अपराधी पकड़े नहीं जाते। आश्चर्य होता है कि जब इस प्रदेश में सरकार बीजेपी की होती है तो अपराध से खौफ आते, और हेमंत सोरेन की सरकार में अपराध बेखौफ हो जाते, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते। आखिर ये क्यों होगा? क्योंकि राज्य के पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन ने पुलिस को तो वसूली में लगा रखा। आज पुलिस
सड़क के किनारे में उनको खड़ा कर दिया। अगर आप भानु नदी से ले आते हैं तो वो आपको पकड़ लेंगे। अगर आप घर में कोई काम के लिए साइकिल से कोयला ले जाते हैं तो वो आपको पकड़ लेंगे। लेकिन बड़े बड़े ट्रक से लोग निकालते हैं और जीटी रोड से बनारस की मंडी में चला जाता है तो उसका हिस्सा पुलिस वाले उठा करके हेमंत सोरेन को पहुंचाते हैं। ये कहानी है झारखंड की। तो अपराध झारखंड में कैसे होते, और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, आपको संकल्प लेकर के जाना अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए। आज भ्रष्टाचार की भी वही हालत है। सरकारी दफ्तरों में बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। आज इस प्रदेश के अंदर में लूट मची हुई है। कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, जमीन की लूट है। आखिर इन लुटेरों से, दलालों, बिचौलियों से राज्य को कौन बचाएगा? हेमंत सोरेन तो उन लोगों को ही बचाने में लगे हुए हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि क्या हालत है, और फिर हेमंत सोरेन क्यों बचाए? क्योंकि हेमंत सोरेन तो खुद ही उस लूट में वो भी शामिल है। और इसलिए आज आप देख रहे होंगे, यदि ने उनको नोटिस देते हैं तो हाईकोर्ट चले जा, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर हाईकोर्ट जाते हैं कि हमें पूछताछ नहीं किया जाए। तुमने कहा हेमंत सोरेन जी, अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो डर। हेमंत सोरेन जी कहते थे ना, आप लोग पढ़े होंगे, कहता है हम आंदोलनकारी के बेटा है, शिबू सोरेन के बेटा है, हम डरते नहीं है। हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन अब ईडी वाले ने नोटिस दिया तो अब डर रहे। अब सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं राहत, हाई कोर्ट से मांग रहे हैं राहत। ने कहा कि भाई बकरा की अम्मा खैर कब तक मनाएगी, अब तो उनको जाना ही पड़ेगा। आपने गलत किया, आपने नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप कोर्ट में कब तक लोगों को बरगलाते रहोगे? तो जो हेमंत सोरेन खुद ही भ्रष्टाचार में, लूट में शामिल है, तो उनसे कैसी आप उम्मीद करते हो? और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, आप देखो कैसी विडंबना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को बचाने में लगे, किसानों को बचाने में लगे हुए, महिलाओं को बचाने में लगे हुए, लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के लुटेरों को बचाने में लगे हुए, भ्रष्ट अफसर को बचाने में लगे हुए, दलालों को बचाने में लगे हुए, कोयला को, बालू को, पत्थर को, इन लोगों को बचाने में लगे हुए। और इन लोगों को बचाने के लिए दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से महंगी वकीलों को ला करके करोड़ों टका खर्च करते, तो इनसे कैसे झारखंड बचेगा? और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए, आज भी आप देखते देश के अंदर में क्या हो रहा है, जितना भ्रष्टाचारी है, इन लोगों ने लूटने की आदत बनी है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जांच एजेंसी जांच में लग गई। तो अब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की मुहिम चलाई। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही करने के लिए आया हूं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए भ्रष्ट लोग एक हो सकते हैं, तो देश की और झारखंड और धनबाद की जनता भी एक हो करके 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और झारखंड में भी फिर से बीजेपी की सरकार बनानी है। तभी ये झारखंड का विकास होगा, अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा। हम तो आप 2-3 दिन पहले आपने अखबार में देखा होगा, 6 महीना में 23 व्यवसायियों की हत्या हुई है, और 23 में से 9 व्यवसायी ऐसे थे जो पुलिस को लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि हमारे ऊपर जान की खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी रक्षा की जाए। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर उन लोगों की रक्षा की जाती, उनकी सुरक्षा दी जाती, प्रोटेक्शन दिया जाता, तो शायद आज वो लोग बच जाते। और इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं, आपको सारे मामलों को एसआईटी गठित करके जांच कराइए, और ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। इस अफसर की लापरवाही के कारण
सूचना के बावजूद लोगों की हत्या हुई है, और वैसे अफसरों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अगर आज में उन सरकार ने नहीं जांच कराई, और जब भी बीजेपी की सरकार बनेगी 2024 में, तो सारे मामलों की जांच करा दी जाएगी, और जो भी पुलिस अफसर ने लापरवाही किया जिस भी स्तर पर, तो उनको कठोर सजा और दंड दिया जाएगा। तभी झारखंड अपराध मुक्त बन सकता है। कहीं कहने के लिए मैं आज आपके बीच में, और इसलिए मैं आप सबसे राष्ट्र में इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आप सब अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए और विकास के लिए और इन लुटेरों से झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, सहयोग देना, यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।